शिव ही आधार, शिव ही सहारा। भक्त ने जिसने नाम पुकारा, श्रद्धा हो जिसमें वही शिव का प्यारा। महाकाल जिसने जीवन सवारा। नमस्कार प्यारे शिव भक्तों, यह कहानी है शिव की महिमा की, शिव की भक्ति की। ऐसी भक्ति जिसने एक अनाथ लड़के का जीवन ही बदल दिया। वह जो 2 वक्त की रोटी को तरसता था, अब कैसे वह एक परोपकारी सेठ बन गया। तो चलिए शिव भक्तों, आज हम अपने शिव की महिमा की कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे शिव हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। एक छोटे से गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह अकेला ही रहता था और अपना जीवन जी रहा था। वह रोज सुबह उठता, खाना बना लेता और अपने घर के कामों को निपटाकर गांव के बाजार की तरफ चला जाता। वहां पर वह किसी के खेत में या घर में जो भी काम होता उसे कर लेता। लोग उसको दैनिक मजदूरी पर भी लेकर जाते थे। शाम को अर्जुन घर आता। जो दिन भर में उसने 100 रुपए कमाए होते थे, उनसे वह घर का राशन लाता और रात के खाने के बाद सो जाता। रोज की इस दिनचर्या से अब अर्जुन परेशान हो गया था। कभी कभी तो कई दिन उसे कोई काम नहीं मिलता था, जिसके कारण उसे भूखा सोना पड़ता था। वह प्रभु से रोज प्रार्थना करता, हे प्रभु, कब तक मेरा जीवन ऐसे कटेगा। अर्जुन के घर में एक बिल्ली थी जो उसकी प्रार्थना को रोज सुनती थी और उसकी दीनहीन हालत देखकर दुखी होती थी। एक दिन अर्जुन को बाजार में एक सेठ ने कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान पर काम के लिए रख लिया। 100 रुपए रोज की मजदूरी तय हुई। अर्जुन ज्यादा खुश तो नहीं था पर दुखी भी नहीं था, क्योंकि मजदूरी भले कम थी, लेकिन जब तक काम था रोज मिलना तय था। काम शुरू हुआ। अर्जुन को रोज मजदूरी मिलने लगी। उसी दुकान से वह राशन खरीद कर लाने लगा। अब वह रोज भगवान की पूजा करता और कहता, भगवान, नौकरी तो दे दी तूने, पर पता नहीं कब तक चलेगी और कब चली जाएगी। कोई भरोसा नहीं है। हे भगवान, कब तक मेरा जीवन ऐसे कटेगा। कोई तो रास्ता होगा मेरी यह दुर्दशा सुधारने का। बिल्ली अर्जुन की सभी बातें सुन रही थी। अब अर्जुन रोज भगवान से अपनी दशा सुधारने के लिए प्रार्थना करने लगा। बिल्ली को अर्जुन पर बहुत दया आती थी। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। अर्जुन का जीवन जैसे तैसे कट ही रहा था। एक दिन जब अर्जुन अपनी कोठरी में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। अर्जुन उसके पास आकर बोला, मां जी, आपको क्या चाहिए। बुढ़िया बोली, बेटा, कुछ खाना हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। अर्जुन जो राशन लाया था वह उसके लिए ही पूरा नहीं पड़ता था। अब वह सोचने लगा कि क्या करे। वह खुद भी दिन भर का भूखा था। उसने सोचा, मैं तो फिर भी जवान हूं, चलो आज का खाना मैं इन मां जी को दे देता हूं। अर्जुन ने खाना देते हुए उस बुढ़िया से कहा, मां जी, मेरे पास जो है यही है। मेरी हालत बहुत बुरी है और यही मेरे पास है। पता नहीं कभी मेरी हालत ठीक भी होगी या नहीं। बुढ़िया ने अर्जुन का दिया हुआ खाना खाया और बोली, बेटा, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी, पर तू अपने हाथ ठीक करने की कोशिश करता ही कहां है। जब देखो हालातों का रोना रोता रहता है। बेटा, तू जवान है, हट्टा कट्टा है, मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन बोला, मां जी, मैं मेहनत करने से नहीं डरता, पर मुझे काम मिलता ही कहां है। कहां जाऊं मैं, यहां जो काम मिलता है उसे मैं कर लेता हूं। बुढ़िया अम्मा बोली, बेटा, तू भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। भगवान शिव तुझे पता है ना कहां मिलेंगे। अब वह बूढ़ी माता जी उस लड़के के मन में आगे बढ़ने की चिंगारी जलाते हुए उसका मार्गदर्शन कर गई। अर्जुन रात भर सोचता रहा, यह बुढ़िया अम्मा भी पागल ही थी क्या। खुद मांग मांग कर खाती है और मुझे बोल रही है कि भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। खुद का कल्याण क्यों नहीं करती, पहले अपना करे फिर बाद में दूसरे को बोले। आज के कलयुग में भला मुझे कहां भगवान मिलेंगे। अर्जुन ने बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अगले दिन से फिर उसकी वही दिनचर्या शुरू हो गई। वह रोज भगवान के सामने अपने गिले शिकवे कहता। उसकी बिल्ली उसकी सभी बातें सुनती थी। 1-2 साल का समय और बीत गया। अर्जुन के हालातों में कोई बदलाव नहीं आया।
उसकी वही घिसी पिटी जिंदगी चल रही थी जैसी पहले चलती थी। अब एक दिन जब वह अपनी कोठरी में पहुंचा तो उसने देखा कि एक और महिला उसके घर के सामने बैठी हुई थी। अर्जुन सोचने लगा, अरे आज फिर कौन आ गया मेरे घर? वह उस महिला से पूछता है, अरे माँ जी, आप कौन हैं और मेरे घर पर कैसे आना हुआ? तब वह औरत बोली, अरे बेटा, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बुढ़िया माता हूं जो कुछ साल पहले तेरे घर आई थी। सोचा देख कर आऊं कि तू शिव के दर्शन के लिए गया या नहीं, पर तेरे हालात देखकर तो मुझे लग रहा है बेटा कि तू भगवान शिव की शरण में गया ही नहीं। महिला बोली, देख बेटा, मुझे देख, मैं गई थी भगवान शिव की शरण में और मेरी स्थिति देख कैसे बदल गई। पर तू क्यों नहीं गया बेटा? इस गांव से बाहर निकलकर देख, दुनिया में बहुत कुछ करने को है। तू सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहा है, काम कर रहा है। अरे बेवकूफ, अपनी इस दुनिया से बाहर निकल और देख कैसी है यह दुनिया। यह 2 वक्त की रोटी तो तुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। जिसने पेट दिया है तो वो भूखा थोड़ी ना रखेगा। पर जो घुट घुट के बेटा तू जी रहा है, वह घुटन तेरे यहां से जाने से ही दूर होगी। कोशिश कर यहां से निकलने की। अगर भगवान शिव तुझे नहीं भी मिले तो तुझे कुछ तजुर्बा तो मिलेगा जीवन में। तेरा गांव और तेरी यह कुटिया तो यहीं रहेगी, पर यदि कुछ न मिला तो वापस आ जाना बेटा। इतना समझाकर वह बुढ़िया माई फिर चली गई, उस लड़के को उसके हाल पर छोड़कर। उस बुढ़िया माई की बातें सुनकर और सुधरी हुई हालत देखकर अब अर्जुन को शिव के होने का थोड़ा विश्वास होने लगा। उसने अपना घर बंद किया और कुछ कपड़े झोले में रखकर भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। आज पता नहीं क्यों अर्जुन का मन बड़ा प्रसन्न था। पहले कभी भी वह इतना खुश नहीं हुआ था। गांव से तो अर्जुन निकल गया, पर उस महिला से यह पूछना ही भूल गया कि भगवान शिव कहां मिलेंगे। अब वह करे तो क्या करे, किस दिशा की ओर जाए? अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। इसी सोच में उसने एक दिशा पकड़ ली और उसी पर ही चलता रहा। रास्ते में उसको एक मंदिर मिल गया जहां भंडारा चल रहा था। वह भी भंडारे में शामिल हो गया। भंडारा खत्म होने के बाद जब सब लोग वहां से चले गए, तब भी वह वहीं मंदिर में बैठा रहा। तभी एक साधु ने उसे रुकने का कारण पूछा। अर्जुन बोला, पुजारी जी, मुझे भगवान शिव की खोज में जाना है, पर मुझे दिशा नहीं मिल रही कि मैं किधर जाऊं। कहां मिलेंगे मुझे भगवान शिव, जिसके जीवन का कोई मकसद नहीं था? अब वह एक मकसद लेकर एक ऐसी अनजान राह पर चल पड़ा था जिसके अंत और शुरुआत का उसे खुद भी पता नहीं था। जब वह मंदिर में साधु बाबा से पूछने लगा, गुरुजी, मैं भगवान शिव की खोज में निकला हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे भगवान शिव कहां मिलेंगे, किस दिशा में मिलेंगे। गुरुजी, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि मैं अपने रास्ते पर सही से पहुंच सकूं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं? साधु महात्मा, जो कि खुद शिव की तलाश में भटक रहे थे, अर्जुन से बोले, बेटा, कब से खोज रहे हो भगवान शिव को? अर्जुन बोला, बस गुरुजी, कल से ही। अब वह साधु बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इतनी जल्दी थक गए हो बेटा? मैंने तो अपना पूरा जीवन शिव की तलाश में लगा दिया, पर मुझे तो अभी तक भगवान शिव नहीं मिले। साधु की बात सुनकर अर्जुन थोड़ा घबरा गया और बोला, यह क्या कह रहे हो गुरुजी? तो क्या मुझे भी भगवान शिव नहीं मिलेंगे? साधु बोले, अरे नहीं बेटा, प्रयास करो, प्रयास करने से सब कुछ मिल जाता है। अर्जुन बोला, गुरुजी, तो क्या आपने प्रयास नहीं किया? गुरुजी के पास अब अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं था, पर वे अर्जुन का मनोबल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। साधु बाबा बोले, बेटा, प्रयास तो हमने भी बहुत किया, लेकिन भगवान शिव को हमारे प्रयासों में कोई कमी लगी होगी। दूसरा, हमको उचित मार्गदर्शन के लिए कोई गुरु भी नहीं मिला, तभी तो अभी तक हमको भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। लेकिन तुम्हें मैं मार्गदर्शन देता हूं, तुम्हें अवश्य भगवान शिव मिलेंगे। जब तक तुम भगवान से मिल नहीं जाते, तुम अपना प्रयास जारी रखना। साधु की बात सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, शिव से मिलकर यह मांगूंगा, वो मांगूंगा और अपनी सारी इच्छाओं को भगवान शिव से कहकर पूरा करवा कर ही लौटूंगा। साधु बाबा उसे बताने लगे, बेटा, तुझे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव मिलेंगे। बहुत सारे पहाड़ों को पार करके ही तेरी नया पार लगेगी। अब अर्जुन बोला,
गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान शिव कहां मिल सकते हैं। आपने मेरा मार्गदर्शन करके मेरा रास्ता आसान कर दिया। आप मेरे दूसरे गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे शिव के पास जाने का रास्ता बताकर शिव और मेरे बीच की दूरी थोड़ी कम कर दी है। इसलिए एक शिष्य होने के नाते मैं आपको गुरु दक्षिणा में अभी तो कुछ नहीं दे पाऊंगा, परंतु जब मैं वापस आऊंगा तो शिव जी से आपके लिए जरूर कुछ मांग कर लाऊंगा। बताओ बाबा, क्या लाऊं आपके लिए मांग कर? साधु बाबा अर्जुन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो गए और बोले, बेटा, तेरा पहला गुरु कौन है? तब अर्जुन बोला, गुरुजी, मेरी पहली गुरु एक बूढ़ी मां थी, जिसने मुझे शिव जी के पास जाने के लिए उकसाया, वरना मेरा जीवन तो रोज की दाल रोटी के जुगाड़ में ही बीत रहा था। साधु बाबा बोले, बेटा, तुम बहुत सच्चे मनुष्य लगते हो। अगर तुम शिव जी के निवास वाली पहाड़ी के आसपास भी पहुंच गए तो वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी बेटा। अब अर्जुन ने गुरु जी को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ा भगवान शिव की खोज में। पैसे तो अर्जुन के पास एक भी नहीं थे, पैदल ही वह चल रहा था। चलते चलते अर्जुन के पैरों में छाले पड़ गए। कभी खाने को मिल जाता तो कभी 2-2 दिन तक भूखे भी रहना पड़ता था। सोने के लिए किसी सड़क पर या जंगलों में कहीं कोने में जगह मिल जाती, वहीं सो जाता। अर्जुन सोचता, अभी तो शहर ही खत्म नहीं हुए। गुरुजी ने तो बोला था कि पहाड़ों में शिव जी रहते हैं। कब पहुंच पाऊंगा मैं पहाड़ों में? कई बार जब वह बहुत थक जाता तो उसका मन होता कि अब यहां से आगे नहीं जाया जाए। उसकी हिम्मत जवाब देने लगती, पर उसे याद आ जाता कि गुरुजी को दक्षिणा जो देनी है और दक्षिणा का कर्ज उसके ऊपर है। अगर वह वहां तक नहीं पहुंचा तो गुरुजी को दक्षिणा जो देने का वचन दिया था वह हर जन्म में उस पर कर्जा रहेगा। अगर हर जन्म में शिव जी की खोज में ही निकलना है तो इसी जन्म में क्यों न प्रयास करता रहूं। हो सकता है अपने गुरु का कर्ज मैं इसी जन्म में उतार पाऊं। यही सोचकर अर्जुन आगे बढ़ जाता था। अर्जुन अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। कभी थकता तो कभी रुकता, कभी हिम्मत जवाब दे जाती, पर पता नहीं क्यों जो हिम्मत उसे आज जवाब दे जाती, सुबह होते ही वही हिम्मत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती और वह आगे बढ़ जाता। ऐसे ही चलते चलते वह एक पहाड़ी गांव में पहुंच गया। पहाड़ों को देखते ही अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसे लगा, अरे, मैं तो पहाड़ों पर पहुंच गया हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असली मुश्किल तो अब शुरू हुई है। जब तक वह शहरों में पैदल चल रहा था तो कहीं भी सड़क के किनारे, पार्क या बस अड्डे पर रात बिता देता था। लेकिन पहाड़ों में यह सब नहीं हो सकता था। अगर रात सड़क पर बिताने की भी सोचेगा तो सुबह तक कोई न कोई जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएगा। यह सब उसे पता नहीं था। वह तो बस अभी पहाड़ों में पहुंचने का आनंद ले रहा था। चलते चलते अर्जुन को रात हो गई। सुबह से रास्ते में ऐसा कोई मंदिर भी नहीं आया जहां ढंग से भोजन की व्यवस्था हो। लेकिन करता भी क्या? चलते चलते अर्जुन को एक घर दिखाई दिया। उसे भूख जोरों से लग रही थी। अब अर्जुन के पास खाना मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक कदम भी आगे उसके पैर नहीं पड़ रहे थे। वह उस घर के दरवाजे पर पहुंचा और अर्जुन को डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे। अर्जुन ने जाकर दरवाजा खटखटाया। एक महिला आई और उसे देखकर बोली, बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्यों भटक रहे हो? तब अर्जुन बोला, मां जी, मैं एक मुसाफिर हूं। मैं बहुत थक गया हूं। खाने को कुछ मिल सकता है क्या? कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए। अर्जुन की हालत देखकर उस औरत ने उसे दरवाजे पर बैठने को कहा और कुछ खाने को ले आई। अर्जुन खाना देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी उसने खाना खा भी लिया। खाना खाकर अर्जुन ने उस औरत को धन्यवाद कहा और जैसे ही जाने लगा तो वह मांझी पूछने लगी, कहां जा रहे हो बेटा इस समय? तो अर्जुन बोला, कहीं जगह देखकर सो जाऊंगा मांझी, बहुत थक गया हूं। तब वह औरत बोली, अरे, लगता है बेटा तुम पहली बार पहाड़ों में आए हो, जो कहीं भी जंगल में सोने की बात कह रहे हो। इतनी रात को बाहर सोना या बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अर्जुन ने मांझी से पूछा, क्यों मांझी? तो वह औरत बोली, अरे बेटा, जंगल में जंगली जानवर होते हैं जो रात के समय अपने भोजन की तलाश में गांव की तरफ आ जाते हैं। बाहर जो भी मिले, पशु, मनुष्य, जो भी मिले उसे मारकर खा जाते हैं। जब तक पहाड़ में हो
रात के समय बाहर सोने या रहने की गलती कभी मत करना। ऐसा करो बेटा, हमारे घर के पीछे एक कोठरी है, सुबह तक तुम वहां रुककर अपनी रात बिता लो। अर्जुन बोला, धन्यवाद माँ जी, और वह कोठरी में सोने चला गया। सुबह हुई तो वह महिला अर्जुन को उठाकर उसे चाय नाश्ता देने लगी। तो अर्जुन उस महिला की रात की बातें सुनकर फिर से आगे जाने की हिम्मत खोने लगा। वह सोचने लगा, आज तो इस महिला ने मुझे आसरा दे दिया, लेकिन अगर कल किसी ने आसरा नहीं दिया तो मैं तो बिना वजह किसी जानवर के हाथों मारा जाऊंगा। वह औरत फिर दिन में उसे खाना देने आई। ऐसे ही दिन बीतते गए और अर्जुन को बड़ा आराम महसूस होने लगा। अब आगे जाने का उसका मन नहीं था। वह औरत उससे कुछ नहीं पूछती थी, समय पर उसे खाना पानी दे देती और चुपचाप चली जाती। और अर्जुन को भी उस औरत के व्यवहार से बड़ा आश्चर्य होता कि कोई किसी अनजान आदमी के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। अर्जुन को महिला के घर में बैठे बैठे 2 हफ्ते हो गए, पर कभी वह महिला के घर के अंदर नहीं गया। ये महिला करती क्या होगी? सुबह घर से जाती है, दिन में आती, फिर जाती है, शाम को आती है, खाना पानी सब ठीक कर देती है, पर कभी इसे दुखी होते हुए मैंने नहीं देखा। अर्जुन ने आखिरकार पूछ ही लिया, मां जी, मुझे आपके घर में रहते हुए इतने दिन हो गए हैं, आपने मुझसे यह तक नहीं पूछा कि मैं कब जाऊंगा। क्या आप घर में अकेली रहती हैं? काम क्या करती हैं आप मां जी? तब वह औरत बोली, बेटा, इसमें मेरा भी स्वार्थ छिपा है। यहां से एक रास्ता शिव की नगरी के लिए भी जाता है। बहुत से मुसाफिर यहां से गुजरते हैं। कुछ शिव यात्रा के लिए जाते हैं तो कुछ और कामों से जाते हैं। सबको तो नहीं, पर कभी कभी किसी को जरूरत पड़ जाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी मुझसे मदद मांगे तो जितना मुझसे हो सके मैं मदद करूं। हो सकता है मेरे इस प्रयास से कोई भगवान शिव के पास पहुंच जाए और मेरे इस छोटे से योगदान का फल मेरी अपाहिज जवान बेटी को भी मिल जाए, जो न तो बोल सकती है और न ही चल सकती है। जहां तक मेरे काम की बात है तो बेटा, मैं सुबह के समय जंगल जाकर लकड़ी लाती हूं। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन्हीं से अपना घर चलाती हूं। शाम के समय मैं गौशाला में जाती हूं और वहां गायों की सेवा करती हूं। शाम को घर आते समय रोज मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती हूं, हे शिव भगवान, मुझे तो आपके पास आकर अपनी समस्या बताने का समय नहीं है, पर आप तो प्रभु सर्वव्यापी हैं। कभी न कभी तो मेरी फरियाद आप तक जरूर जाएगी। पता नहीं बेटा, भगवान शिव कब सुनेंगे मेरी फरियाद। अर्जुन मन ही मन में बोला, मां जी, शिव भगवान ने आपकी सुन ली है और अपनी कोठरी में चला गया। अर्जुन बहुत सोचने लगा। हर कोई शिव को पाना चाहता है अपने अपने तरीके से। इसके लिए सब कोशिश भी कर रहे हैं और इस महिला को ही देख लो, कितना कठिन तप कर रही है, वह भी खुशी खुशी। और एक मैं हूं, न कोई जिम्मेदारी है और न ही कोई परेशानी, फिर भी इस महिला के ऊपर बोझ बनकर बैठा हूं। कैसा आदमी हूं मैं? नहीं, मुझे कल ही सुबह अपने आगे की यात्रा पर निकलना है। अर्जुन मन में निश्चय करने लगा। मैं तो अपने मार्ग से भटक गया था, लेकिन धन्य है यह औरत जिसने मुझे अपने भटके हुए मार्ग पर जाने से बचा लिया। उसने मुझे भ्रमित होने से बचा लिया। अर्जुन सुबह जल्दी उठा और उस महिला के पास जाकर बोला, मां जी, लगता है भगवान शिव ने आपकी पुकार सुन ली है। जो शिव यात्रा मैंने कष्टों के कारण बंद कर दी थी, वह यात्रा मैं अभी इसी वक्त से शुरू करने वाला हूं। मां जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं निकला तो शिव जी की खोज में था, पर आगे के कष्टों को सोचकर मैंने अपनी यात्रा रोक दी थी। पर जब आपके कष्ट देखे तो उनके सामने अपने कष्ट कुछ नहीं लगे। मां जी, मैं शिव जी की खोज में जा रहा हूं। तब वह महिला बोली, जाओ बेटा, भगवान शिव तुम्हारी यात्रा को सफल करे। अर्जुन को फिर एक मकसद मिल गया था, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अर्जुन जब उस औरत से विदा लेकर आगे की यात्रा के लिए निकलने लगा तो उसने उस औरत से कहा, मां जी, क्या एक बार मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूं? तो वह औरत बोली, मिल लो बेटा, पर उससे मिलने का कोई फायदा नहीं। वह न तो बोल पाती है और न ही सुन पाती है, और बेटा, वह किसी को पहचानती भी नहीं है। 10 साल पहले मेरी बेटी को एक ऐसी बीमारी ने पकड़ा कि डॉक्टरों ने कहा, यह बीमारी लाइलाज है, ऊपर वाले के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता।
तब से बेटा मैं ऊपर वाले से दुआ कर रही हूं। अर्जुन उन मांझी के पांव छूकर जाने लगा तो वह औरत फिर बोली, अरे पगले, ऐसे कहां जा रहा है? आगे तुझे बहुत खतरनाक पहाड़ और बर्फ मिलने वाली है। उस औरत ने अर्जुन को एक कंबल, दस्ताने, शाल, टोपी और रास्ते के लिए टॉर्च दे दी। साथ में खाना भी बांध दिया और एक थैली में उसे भुने चने और गुड़ देते हुए बोली, बेटा ये गुड़ चना बचा कर रखना और उन जगहों पर ही इस्तेमाल करना जहां तुझे खाने को कुछ न मिले। अब अर्जुन आगे के सफर के लिए निकल पड़ा। चलते चलते, रुकते रुकते उसे 5 दिन और बीत गए। अभी रास्ते में गांव पड़ रहे थे तो खाना भी अर्जुन को मिल ही जाता था। इस कारण गुड़ चना अभी सुरक्षित रखा था। धीरे धीरे अर्जुन को बर्फ वाले पहाड़ दूर से नजर आने लगे। उसे लगने लगा कि अब उसकी मंजिल दूर नहीं है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा तो अब होने वाली है। गांव खत्म होते जा रहे थे। आज पहला दिन था जब उसने खाली और नंगे पहाड़ों में पैदल और अकेले यात्रा की थी। आसपास कोई दिख नहीं रहा था। अगर इन जगहों पर किसी को कुछ हो जाए तो लाश को चील कौवे ही खाएंगे। यह विचार आते ही अर्जुन डरने लगा, लेकिन फिर उस मां का चेहरा अर्जुन की आंखों के सामने आ गया, जिसकी बेटी एक जिंदा लाश का जीवन जी रही थी। उसे वह साधु भी याद आया जिसे उसने गुरु दक्षिणा देने का वादा किया था। फिर उसे वह महिला भी भूली नहीं थी जिसने उसे इस यात्रा के लिए मजबूर किया था और कहा था, बेटा प्रयास तो कर यहां से निकलने का। कुछ न मिला तो न सही, कम से कम अनुभव तो मिलेगा। यही सोचकर अर्जुन के अंदर फिर से जोश आ गया। वह सोचने लगा, मैं कितनों की उम्मीद के साथ अपने साथ लेकर चल रहा हूं। कितनों की उम्मीद मुझसे बंधी हुई है। अगर मैं ही हार गया तो मेरा आगे पहाड़ियों पर बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे हारना नहीं है। यही सोचकर अर्जुन उन वीरान पहाड़ियों पर आगे बढ़ने लगा, क्योंकि साथ तो उसका कोई था नहीं। रात होने को थी और खुले आसमान में वह रात कहां बिताए यही सोच रहा था। चलते चलते रात होने लगी। दिन का उजाला धीरे धीरे रात में बदलने लगा। अब अर्जुन को आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो वह रुककर चारों ओर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी जो देखने में काफी दूर लग रही थी। अर्जुन पहले तो चौंका, अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर यह रोशनी अचानक कहां से आ गई, कहां से प्रकट हो गई अचानक। लेकिन जो भी था, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। और अर्जुन रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। अब अर्जुन धीरे धीरे रोशनी की तरफ जा रहा था। अर्जुन के मन में डर भी था और उत्सुकता भी। डर इसलिए कि अभी तक तो उसे इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर यह अचानक रोशनी कहां से प्रकट हो गई। और उत्सुकता का कारण यह था कि चलो जो भी है, रात भर ठंड से मरने से अच्छा है कि कोई साथ देने वाला तो मिला। रात बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ ठंड भी बढ़ रही थी। जो कंबल अर्जुन साथ में लाया था वह इस कड़ाके की ठंड को रोकने के लिए काफी नहीं था। अर्जुन के कदम अब उस रोशनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि रोशनी दूर होती जा रही है। काफी दूर तक चलने के बाद रोशनी दिखाई देनी बंद हो गई और अर्जुन के पैरों ने भी जवाब दे दिया। अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण अर्जुन को रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो वह वहीं एक पत्थर की आड़ लेकर बैठ गया। अर्जुन को लगा कि जो रोशनी देखकर वह आगे बढ़ रहा था वह उसका भ्रम था। वह पत्थर की आड़ में दुबका ही था कि रोशनी उसे फिर से करीब दिखाई देने लगी। अब अर्जुन सोचने लगा, हे प्रभु, ये सब क्या माया है? हे प्रभु, ये तेरी कैसी माया है? रोशनी देखते ही वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और फिर से रोशनी की तरफ बढ़ गया। अभी अर्जुन मुश्किल से 10 या 15 कदम चला होगा कि उसे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक गुफा सी दिखाई दी। उसने गुफा के बाहर से ही पूछा, क्या कोई अंदर है? अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ पुत्र। अर्जुन अंदर जाकर देखने लगा। उसने देखा कि एक बाबा आसन में ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। उन्होंने एक छड़ी का सहारा लेकर उस पर अपना हाथ रखा हुआ है। उनकी आंखें बंद थीं। अर्जुन सोचने लगा, अगर बाबा की आंखें बंद हैं तो फिर मुझे अंदर किसने बुलाया? अर्जुन ने सोचा, चलो जो भी था, पर इस गुफा में बाहर के मुकाबले ठंड कम है। अर्जुन ने बाबा को प्रणाम किया और गुफा का एक कोना पकड़कर वहीं सो गया। अर्जुन को ऐसी गहरी नींद आई कि फिर सुबह जब सिर पर धूप आ गई
तभी उसकी आंख खुली। आंख खुलते ही अर्जुन देखता रह गया। वह खुले आसमान के नीचे सोया था। वहां कोई गुफा नहीं थी, न ही कोई बाबा। यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात थी। अर्जुन उठा और आंखें मलमल कर चारों ओर देखने लगा। उसे चारों तरफ सुनसान ही सुनसान दिखाई दे रहा था। उसे लगा शायद कल बहुत थकान के कारण मुझे गहरी नींद आ गई थी और सपने में मैंने वह सब देखा होगा। यही सोचकर अर्जुन आगे के सफर पर निकल पड़ा। कल रात की सारी बातें रह रहकर अर्जुन के दिमाग में घूम रही थी, पर यहां पूछे भी तो किससे? दूर दूर तक प्राणी तो क्या, कोई पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं, वह सोचने लगा, शिवजी और कितनी दूर रहते होंगे। यह सोच सोचकर अर्जुन आगे बढ़ रहा था। जहां पर भूख लगती थोड़े से चने और गुड़ खा लेता। इसी प्रकार आज का दिन भी चलते चलते बीत गया। बड़े बड़े पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए थे, इंसान तो दूर, यहां कहीं भी उसे किसी पक्षी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ये सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था कि आज रात कहां रुककर बिताई जाए। लेकिन यह क्या, अभी सूरज पूरी तरह से डूबा भी नहीं था कि उसे एक कुटिया अपने बिल्कुल सामने दिखाई दी। वह भागकर कुटिया के पास गया। वहां जाकर देखा कि दो साधु बाबा आग जला रहे थे। कुटिया गुफा जैसी ही थी और गुफा के अंदर कहीं दूर से उसे ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई दे रहा था। अर्जुन उत्सुकता से उस ध्वनि की ओर बढ़ने लगा कि तभी उनमें से एक साधु बाबा ने उसे रोककर कहा, रुको बेटा, अभी गुरुजी के सामने जाने का उचित समय नहीं है। अभी खाना खाकर सो जाओ, कल नहा धोकर गुरुजी के दर्शन करना। अब अर्जुन ने खाना खाया और फिर से कल रात की तरह गुफा का एक कोना पकड़कर सो गया। लेकिन कल रात उसके साथ जो हुआ था, जिसे वह सपना समझ रहा था, अब उसे वह हकीकत लगने लगा था। अर्जुन सुबह उठकर देखता है कि कल की तरह आज भी गुफा गायब तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। अन्य दो साधु महाराज सामान्य तरह से अपने कामकाज में लगे हुए थे। गुफा के बाहर अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था। अब अर्जुन को मंत्र का जाप सुनाई देने लगा। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और साधुओं से कहा, महाराज, मुझे महात्मा जी के दर्शन करवा दे। तब साधु बाबा उसे लेकर गुफा के अंदर गए। वहां दूर गुफा में एक रोशनी उन्हें दिखाई दी। उसी रोशनी में अर्जुन ने देखा कि एक साधु सोने के जैसे डंडे पर अपना हाथ टिकाकर बिल्कुल नग्न अवस्था में ध्यान मग्न थे। उन्हें दूर से देखते ही अर्जुन जमीन पर नतमस्तक हो गया और महात्मा जी के करीब जाने की जिद करने लगा। वह बोलने लगा, महाराज, ये कैसी माया है आपकी? कल आप ही तो थे जिन्होंने मेरे रात ठहरने का बंदोबस्त किया। महाराज, मुझे अपना आशीर्वाद दें कि मैं अपनी आगे की यात्रा सफलता पूर्वक पूरी कर सकूं और आप मेरी पूरी यात्रा में इसी तरह हरदम मेरे साथ रहें। महात्मा जी की तरफ से बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर वह साधु बाबा अर्जुन को गुफा से बाहर ले आए और उसे महात्मा की हकीकत बताई। उन्होंने कहा, दरअसल जिन महात्मा से तुम अंदर गुफा में मिलकर आए हो, उन्होंने वर्षों पहले दर्शन की यात्रा के दौरान इस जगह पर अपनी देह त्याग दी थी। महात्मा जी अपनी यात्रा को आगे संपन्न नहीं कर पाए थे। तब से उनकी आत्मा शिवधाम की यात्रा पर निकले हर यात्री की उस स्थान से यहां तक लाने में मदद करती है जहां तुम कल रात फंस गए थे, क्योंकि उस स्थान तक भी बहुत कम यात्री आ पाते हैं। महात्मा जी की आत्मा इस स्थान पर भटकती रहती है ताकि कोई तो ऐसा यात्री आए जो शिव जी के द्वार तक पहुंचे और उनकी मुराद पूरी हो सके, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले और वे स्वर्ग लोक जा सके। वह साधु अर्जुन से बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो बच्चा, जो महात्मा ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं। कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ वह साधारण बात नहीं थी। अर्जुन ने जो कुछ भी उसके साथ बीता था वह सब उन साधुओं को बताया और फिर पूछा, महात्मा जी की यह कथा सुनकर मैं बहुत हैरान हूं, लेकिन आप दोनों भी तो यात्रा पर निकले होंगे, तभी तो यहां पहुंचे हो, फिर आप शिव के धाम क्यों नहीं गए? दोनों साधु बताते हैं अर्जुन को, यहां तक पहुंचकर हम भी आगे नहीं बढ़ पाए। महात्मा जी की कहानी जिन साधुओं ने हमें बताई थी वे बहुत बुजुर्ग हो गए थे। हमने भी उनकी सेवा करना और इस राह में चल रहे यात्रियों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर यहीं रुकने का निर्णय ले लिया। यदि तुम शिव के धाम पहुंच जाते हो तो महात्मा जी की आत्मा की शांति के लिए
शिव भगवान से प्रार्थना करना कि वे महात्मा जी की आत्मा को अपने पास बुला ले और हमारे लिए भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आना, ताकि हमें भी जीते जी उनके दर्शन हो जाए। अर्जुन उन लोगों की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ और साथ ही खुश भी। अब अर्जुन सोचने लगा, मुझे तो किसी भी हाल में शिव धाम तक पहुंचना ही है, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ मेरे प्रयासों से पूरी नहीं हो रही, इसके पीछे कई लोगों का प्रयास और उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। यह सब सोचकर अर्जुन के अंदर एक नई ताकत आ गई। बड़े कष्टों के बावजूद अर्जुन की आगे की यात्रा जारी थी। जहां भी अर्जुन लड़खड़ाने लगता, उसे दोबारा खड़े रहने के लिए कोई न कोई सहारा मिल ही जाता। बर्फ की घाटियों के बीच बैठकर वह सुस्ता रहा था कि उसे बर्फ की सफेदी में एक छोटी सी चीज सरकते हुए दिखाई दी, जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ का छोटा सा गोला धीरे धीरे सरक रहा हो। अर्जुन पास जाकर थोड़ा बर्फ हटाता है तो देखता है एक कछुआ बहुत ही धीमी चाल से चल रहा था। अर्जुन उसके पास जाकर कछुए को हाथ में उठाता है और बोलता है, अरे भाई, कब से चल रहे हो और कब तक ऐसे चलते रहोगे? कहां जा रहे हो? इतनी बर्फ में कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? कछुआ बोला। अरे रुको रुको, एक साथ इतने सवाल मत पूछो यार। एक तो पहाड़ की इतनी ऊंचाई में सांस ठीक से नहीं चल रही और ऊपर से तुम हो कि सवालों की बौछार किए जा रहे हो। तो अर्जुन बोला, चलो थोड़ा आगे चलकर सुस्ता लेते हैं। कछुआ बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब भी आराम से दूंगा। अर्जुन ने कछुए को उठाया और चलने लगा। कछुआ बोला, अरे भाई, मुझे नीचे छोड़ दो, मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। लगता है मैं पहले ही पिछले जन्म के पापों को ढो रहा हूं। अर्जुन कछुए की बातों को समझ नहीं पा रहा था। वह बोला, क्यों भाई, ऐसा क्या है? उसने कछुए को नीचे छोड़ दिया और धीरे धीरे कछुए के साथ चलने लगा। रात भी होने वाली थी। अब अर्जुन ने कछुए से पूछा, रात को कहां ठहरे भाई? समझ में नहीं आ रहा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कोई गुफा भी नजर नहीं आ रही। तब कछुआ बोला, चिंता मत करो दोस्त, जिसकी राह में हम चल रहे हैं वही हमारा इंतजाम भी करेगा। चलते चलते कछुआ एक जगह जाकर रुक गया और बोला, दोस्त, मुझे तो खुले आसमान के नीचे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तो रात का ठिकाना खोजना ही पड़ेगा। ऐसा करो दोस्त, अभी रात होने में 1 घंटा बाकी है। तुम यहां पर बर्फ खोदने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे रहने का थोड़ा इंतजाम हो जाए। दोनों बर्फ खोदने लगे। 1 घंटे में बर्फ खोदते खोदते एक आदमी के रहने लायक गुफा बन गई। अब अर्जुन बोला, यह तो बहुत अच्छा उपाय बताया भाई तूने। खुले आसमान के नीचे सोने से तो अच्छा है कि मैं बर्फ की गुफा में सो जाऊं। दोनों बर्फ की गुफा के अंदर चले गए। अर्जुन के पास चादर और कंबल भी थे, वह उनको बिछाकर बैठ गया। कछुआ भी अर्जुन के पास दुबक गया। तब अर्जुन बोला, अरे कछुआ यार, तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। कछुआ बोला, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। सारी रात बाकी है, बाकी बातें करके ही तो हमें यह रात गुजारनी है। कुछ देर बाद कछुआ बोला, हाँ तो भाई, तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो जो भी प्रश्न तुमने मुझसे पूछे थे उन्हें एक बार फिर से दोहरा दो। तब अर्जुन प्रश्न दोहराते हुए बोला, अरे भाई, कब से चल रहे हो और कब तक ऐसे चलते रहोगे? कहां जा रहे हो? इतनी बर्फ में कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए हो? तब कछुआ बोला, मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब से इस यात्रा पर निकला हूं, और तब तक चलता रहूंगा जब तक मेरी मनोकामना पूरी ना हो जाए। शायद तब तक मेरी यात्रा का भी अंत नहीं होगा, इसलिए चाहे कितने ही जन्म क्यों ना लग जाए। जहां तक रास्ता भटकने की बात है तो दोस्त, मुश्किल से तो सही रास्ता मिल पाया है। सारा जीवन रास्ता ही भटका रहा था, अब तो सही रास्ता पकड़ा है मैंने। अर्जुन कछुए के जवाब को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कछुए से बोलता है, दोस्त, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कितने वर्ष हो गए हैं इस यात्रा पर निकले हुए, और अभी आगे का भी पता नहीं है कि और कितने वर्ष लगने वाले हैं। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि इस रफ्तार से तुम यह यात्रा पूरी कर पाओगे? कछुआ बोला, दोस्त, जब कई वर्षों पहले मैंने यह यात्रा शुरू की थी, तब मेरे परिवार, यार, दोस्तों ने मुझे यही समझाया था कि इस जन्म में हम जैसे रेंगने वाले जीव जंतुओं से यह यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि यह यात्रा
इस जन्म में तो पूरी होने वाली नहीं है, लेकिन आज जहां तक मैं पहुंच पाया हूं यह मेरे प्रयासों का ही नतीजा है। सुना है यहां तक भी बहुत कम इंसान पहुंचे हैं। इस शरीर के साथ जहां तक जा सकूंगा जाऊंगा, और जहां से आगे नहीं जा पाया अगले जन्म में वहीं से आगे की यात्रा शुरू करूंगा। मेरी यात्रा तो शिव धाम में खत्म हो जाएगी। यही मनोकामना मैं भगवान शिव से हरदम करता रहूंगा कि मेरी यात्रा शिव धाम में खत्म हो। अर्जुन कछुए की बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ। फिर दोनों को नींद आ गई। सुबह अर्जुन उठता है तो देखता है कि कछुआ उसके आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन भी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर आगे की यात्रा के लिए निकल जाता है। अभी अर्जुन 1 किलोमीटर भी नहीं चला होगा कि कछुआ उसे फिर दिखाई दे जाता है। वह कछुए से बोलता है, अरे यार, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपनी गोदी में उठाकर ले चलता हूं। हम दोनों का साथ में सफर अच्छा रहेगा और हम दोनों सफल भी हो जाएंगे। कछुआ बोला, नहीं दोस्त, अपनी अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी पड़ती है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं भले ही शिव धाम इस जन्म में पहुंच पाऊं या नहीं, पर मेरे दोस्त की यात्रा इसी जन्म में पूरी हो जाए। अगर तुम भगवान शिव के पास पहुंच गए तो दोस्त, मेरी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे जरूर प्रार्थना करना। अब तुम जाओ, तुम्हारा और मेरा यहीं तक का साथ था। अर्जुन कछुए को प्रणाम करके भारी मन से आगे निकल जाता है। यही सोचते हुए आगे बढ़ता है कि आज तक न जाने मैं कौन सा जीवन जी रहा था। मुझे 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। और इस प्राणी को देखो, भगवान की भक्ति में इसे कितनी लगन है। इसे पता भी नहीं है कि इस जन्म में भगवान से मुलाकात होगी भी या नहीं, फिर भी वह बिना किसी फल की चिंता किए हुए अपने कार्य में प्रयास कर रहा है। और एक हम मनुष्य हैं, जिस काम में हमें फायदा नहीं दिखता वह काम हम करते ही नहीं है। अर्जुन अब उस बूढ़ी अम्मा को याद करने लगा जिसने उसे यह मकसद दिया था, वरना उसका तो अपना जीवन 2 वक्त की रोटी कमाने और खाने में ही बीत जाना था और बाद में मर जाना था। खैर, सुबह से चलते चलते जहां पर अर्जुन को शाम हो जाती, वहां पर अंधेरा होने से पहले ही वह अपने लिए बर्फ की गुफा बना लेता। पहले उसे इस बर्फ में रात के समय खुले आसमान के नीचे रात गुजारने की जो चिंता होती थी, वह चिंता एक छोटे से कछुए के कारण दूर हो गई थी। अब अर्जुन को अपनी यात्रा में कोई रुकावट नहीं लग रही थी। ऐसे ही 10-15 दिन और चलते चलते एक दिन उसे दूर से ही एक पताका दिखाई देने लगी। अर्जुन को लगने लगा कि उसकी यात्रा जल्दी पूरी होने वाली है। वह उस पताका के नजदीक ज्यों-ज्यों पहुंचता, उसे ऐसा लगता कि वह उड़ रहा है और उड़ते उड़ते ही उस विशालकाय पर्वत के सामने पहुंच गया है। 7-8 माह के अपने जुझारू संघर्ष के बाद वह वहां पहुंच पाया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे लग रहा था जैसे उसने कल ही यात्रा शुरू की हो। वहां पहुंचने पर उसे भगवान शिव तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, पर एक विशालकाय शिवलिंग दिखाई दिया जिस पर लग रहा था कि अभी अभी किसी ने बेलपत्र और दूध से स्नान करवाया हो। अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा, भगवान शिव, आप कहां हैं? मैं पिछले 7-8 महीनों से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आया हूं और आपके बहुत से भक्तों की अर्जी लाया हूं। आप अगर मुझे यहां आकर दर्शन नहीं देते तो मैं उन बेचारे भक्तों को क्या जवाब दूंगा? क्या होगा उन भक्तों का जो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहां से मीलों दूर आपसे आस लगाए हुए बैठे हैं? अर्जुन यह सब बोल ही रहा था कि उसे उस विशालकाय शिवलिंग के पीछे से एक बाबा आते हुए नजर आए। वह लड़के से बोले, अरे बेटा, तू अपनी बात भगवान शिव से कर, तुझे क्या चाहिए उसे बता। ऐसे तो बहुत भक्त हैं जो शिव जी से आस लगाए बैठे हैं, लेकिन बेटा, घर बैठे बैठे थोड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। देख, तू कितने संघर्षों के बाद यहां पहुंच पाया है। तेरी भी तो अपनी कोई मनोकामना होगी बेटा। भगवान शिव तुझे जरूर तेरे संघर्षों का फल देंगे। अर्जुन बाबा को देखकर बड़ा अचंभित हो गया और सोचने लगा, जब से मैं यहां आया हूं मैंने चारों तरफ घूम लिया पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। ये बाबा अचानक कहां से प्रकट हो गए, वह भी अभी अभी। वह बोला, हे बाबा, आप कौन हैं और अभी अभी कहां से प्रकट हो गए? आप क्या यहां अकेले रहते हैं? तब बाबा बोले, अरे बच्चा, जिसके साथ भगवान हो उसे किसी की जरूरत नहीं होती। मैं तो यही था, तू मुझे नहीं देख पाया पर मैंने तुझे देख लिया था। अच्छा बता, तू भगवान से क्या चाहता है?
जिसके लिए इतनी छोटी उम्र में यहां तक पहुंच गया। बेटा, बहुत कम लोग यहां आकर अपनी मनोकामना पूरी कर पाते हैं। तू भी उनमें से एक है। मांग, जो मांगना है सब कुछ मिलेगा तुझे शिव से। अब अर्जुन बाबा की बातों को बड़े ही मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बाबा साधारण लग रहे थे, लेकिन उनके मुख पर अद्भुत तेज था। वह अर्जुन को सब कुछ समझाकर शिवलिंग की देखभाल करने के काम में लग गए। अर्जुन उनके पीछे पीछे मंडराते हुए बोला, बाबा जी, जब मैंने घर से यात्रा शुरू की थी तब तो मन में अपने लिए बहुत कुछ मांगने की इच्छा थी, लेकिन मैं यहां तक पहुंच गया। इससे बड़ी मनोकामना पूरी होने के बाद मेरे लिए अब अपने मन में कोई कामना बची ही नहीं। भगवान ने मेरी शिवधाम की यात्रा पूरी करवाकर पहले ही मुझे माला माल कर दिया है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बाबा, जो मुझको चाहिए था वह सब तो यहां आकर मिल गया, लेकिन मैं भगवान शिव के पास अपने बहुत से दोस्तों की अर्जी लेकर आया हूं। अगर बाबा भगवान मुझे देख लेते तो मैं उन दोस्तों की अर्जी भगवान के सामने रखकर उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करता। तब बाबा बोले, जो भी तुमको बोलना है बेटा, तुम बेझिझक इस धाम में कहीं पर भी बोल सकते हो। भगवान शिव सब जगह विराजमान है। तुम जो बोलोगे वह उन तक पहुंच जाएगा। मेरे सामने भी बता सकते हो यदि चाहो तो। अर्जुन बोला, बाबा, सबसे पहले तो उस बुढ़िया मां का उद्धार कर दें जिसने मुझे आपके धाम आने के लिए प्रेरित किया, वरना मैंने तो अपना जीवन 2 टाइम की रोटी कमाने में ही व्यर्थ कर देना था। दूसरा, बाबा, उन साधु महात्माओं का उद्धार कर दें जिन्होंने मुझे आपके धाम आने का सही रास्ता बताया, वरना मैं तो गलत दिशा की ओर बढ़ रहा था। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर आया था। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि शिवधाम किस दिशा में है। मैं दिशाहीन होकर अपने मार्ग पर चल रहा था, लेकिन मंदिर में भगवान की स्तुति में बैठे उन साधु महात्माओं ने मेरी यात्रा को दिशा दी। तीसरा, बाबा, उन माता जी की सारी इच्छाएं पूरी कर दें जिन्होंने मुझ में फिर से इस यात्रा को पूरा करने का मकसद जगाया, वरना एक समय तो ऐसा भी आया था बाबा, जब मेरी यात्रा के बीच में ही मैं अपने मकसद से भटक गया था। लेकिन वह माता जी मेरी प्रेरणा स्रोत बनकर आईं, जो अपनी अपाहिज बेटी के लिए दिन रात आपकी स्तुति करना नहीं भूलती, और वे अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहती हैं। चौथा, बाबा, उन महात्माओं की आत्मा को शांति प्रदान करें जो शिवधाम की यात्रा पूरी किए बिना इस संसार को छोड़ गए, लेकिन उनकी आत्मा आज भी शिव के दर्शन की अभिलाषी होकर इन पहाड़ों में भटक रही है। इन साधु महात्माओं की स्वयं की शिवधाम की यात्रा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इस मार्ग पर आ रहे यात्रियों की मदद करती है। साथ ही गुफा में आज भी लोगों की सेवा कर रहे उन दोनों साधुओं की भी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और अंत में, बाबा, मेरी आपसे विनती है कि रास्ते में मुझे एक कछुआ मिला, जिसे खुद भी याद नहीं है कि उसे इस यात्रा पर निकले कितने वर्ष बीत चुके हैं, और वह जीते जी इस धाम में पहुंच पाएगा या नहीं, यह भी उसे नहीं पता। भगवान उस कछुए के लिए कुछ ऐसा करे कि वह जल्दी से जल्दी इसी जीवन में शिवधाम पहुंच जाए। उस कछुए के जज्बे से मुझे बहुत हौसला मिला कि एक छोटा सा जीव होकर उसका हौसला इतना बड़ा है, तो यह जीव जब बिना फल की चिंता किए अपनी तपस्या में लीन होकर वर्षों से चल रहा है, फिर हम तो बहुत सक्षम हैं। अर्जुन की बातों से बाबा बहुत प्रभावित हुए और बोले, ये सब तो ठीक है बच्चा, लेकिन तूने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, तुम अपने लिए भी मांगो बच्चा। अर्जुन बोला, शिव भगवान, अगर इन सब की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई। ये सब बोलकर अर्जुन एक स्थान पर बैठकर शिवलिंग की तरफ हाथ जोड़कर ध्यान मग्न हो गया। उसने थोड़ी देर में आंखें खोली तो बाबा उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने सोचा शायद बाबा अपने काम में व्यस्त होंगे। रात हो गई थी। अर्जुन उस विशालकाय पर्वत के अंदर बनी गुफा के एक कोने में बैठ गया और शिव के ध्यान में मग्न हो गया। इसी ध्यान मग्न अवस्था में उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसने नींद में देखा कि वही बाबा जो उसे सुबह मिले थे अब शिव भगवान के रूप में दिख रहे हैं और उससे कह रहे हैं, बच्चा, तेरी सारी मनोकामनाएं मैंने पूरी कर दी हैं। तू मन का बहुत सच्चा है। ऐसे मनुष्य आज के युग में ढूंढने पर भी नहीं मिलते जो दूसरों के लिए इतना सोचते हैं। वापस जाते समय तुझे रास्ते में वह कछुआ फिर मिलेगा।
उसे कहना कि वह अपना कवच उतार कर तुझे दे दे, क्योंकि उसका कवच बहुत भारी है, जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा। कवच उतारते ही देखना वह तुरंत यहां पहुंच जाएगा। गुफा में जो बाबा सोने की छड़ी पर हाथ टिकाकर समाधि लिए बैठे हैं, उनके हाथ के नीचे से वह छड़ी हटा देना, क्योंकि समाधि लेते समय भी उनका लगाव माया से नहीं हटा। यही माया उन्हें मेरे पास आने से रोक रही है। सोने की छड़ी उनसे दूर होते ही देखना उनकी आत्मा को कैसे शिवधाम के दर्शन होते हैं। इसके अलावा बेटा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि वह सब पूरी हो जाएगी। अर्जुन सपने में ही कछुए के पास जाकर उसका कवच मांग लेता है और गुफा में महात्मा जी की सोने की छड़ी उनके हाथ के नीचे से हटा देता है। अर्जुन सपने में यह सब काम करने में लगा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जब आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ शिवलिंग के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर उसका कवच नहीं है। वह अर्जुन को देखकर उसे ढेर सारा आशीर्वाद देता है। उसी समय अर्जुन के सामने ही वह कछुआ ध्यान अवस्था में लीन होकर अंतर ध्यान हो जाता है। थोड़ी देर में अर्जुन देखता है कि उसके सामान के साथ महात्मा जी की सोने की छड़ी और कछुए का कवच भी पड़ा है। वह उस छड़ी और कवच को शिवलिंग के चरणों में छोड़ देता है और कल वाले बाबा को बहुत खोजता है, पर वे दोबारा उसे नहीं मिलते। अर्जुन समझ जाता है कि यह सब भगवान शिव की लीला है। उसे बाबा के रूप में भोलेनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। वह इन्हीं यादों को मन में समेटे हुए शिवधाम से विदा लेकर वापस आ जाता है। रास्ते में उसे वे दोनों साधु मिलते हैं जो शिवधाम की यात्रा के दौरान मिले थे और गुफा में महात्मा जी की सेवा कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि सोने की छड़ी और कछुए का कवच जो वह शिवलिंग पर चढ़ाकर आया था, वह उसके बैग में थे। भगवान की लीला को वह समझ गया था। अब अर्जुन ने पूरे रास्ते ध्यान दिया कि उसे कोई गुफा नहीं दिखाई दी। 30-35 दिनों की यात्रा के बाद जब वह उस अपाहिज लड़की के घर पहुंचा तो देखा कि लड़की पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। अर्जुन को वापस आया देखकर वह बूढ़ी अम्मा और उनकी बेटी बहुत खुश हुई। अर्जुन ने सोने की छड़ी माताजी को देते हुए कहा, मैं इसका क्या करूंगा मां जी? यह सोने की छड़ी लेकर आप इसे बेच दें और अपनी बेटी के लिए गहने बनवाएं, फिर किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी कर दीजिए। बूढ़ी माताजी अर्जुन से बोली, बेटा क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अर्जुन बोला, ठीक है मां जी, यदि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बूढ़ी माताजी ने बिना सोने की छड़ी लिए अर्जुन से अपनी बेटी की शादी कर दी और अपने कर्तव्यों से पूरी तरह मुक्त हो गई। फिर स्वयं भी शिव भक्ति में लीन हो गई। अर्जुन अपनी पत्नी के साथ लौटते समय उस मंदिर में भी गया जहां साधु महात्माओं ने उसे शिवधाम जाने का सही रास्ता बताया था। साधु के बारे में पूछने पर अर्जुन को पता चला कि वे महात्मा तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उसने जो भी मांगा था भगवान ने उसे सब कुछ दिया। जब अर्जुन अपनी पत्नी को लेकर अपनी झोपड़ी पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक शानदार मकान बन चुका था। वह अपनी झोपड़ी के पास जाकर लौटने लगा। उसे लगा कि किसी ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया है और वहां शानदार मकान बना लिया है। अर्जुन सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं और जाकर रह लूंगा। इतने में अर्जुन को पीछे से किसी ने आवाज दी। यह आवाज उसी बूढ़ी औरत की थी जिसने उसे शिवधाम यात्रा के लिए प्रेरित किया था। वह बोली, बेटा पास के मंदिर से साधु महात्मा आए थे तुम्हें खोजते हुए। वे तुमसे बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि जब तुम शिवधाम यात्रा पर निकले हो तो तुम्हारी यात्रा जरूर पूरी होगी। उन्होंने कहा था, बेटा जब तुम वापस आओ तो एक पोटली तुम्हें दे दी जाए। मैंने पोटली खोलकर देखी तो उसमें बहुत सा धन था। मैंने उसी धन से तुम्हारी झोपड़ी के स्थान पर यह मकान बनवा दिया और जो धन बचा वह तुम्हारे बक्से में रखा है। अर्जुन ने उस बूढ़ी औरत के और अपनी पत्नी के चरण छुए और कहा, तुम सच में मेरी मां हो। तुम्हारी प्रेरणा ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मां जी अब तुम यहीं मेरे पास मेरे घर में रहो और लो मैं तुम्हारे लिए शिवधाम से क्या क्या लाया हूं। बूढ़ी महिला ने जैसे ही कछुए का कवच थैले से बाहर निकाला तो उसमें से हीरे गिरने लगे।
यह सब देखकर उन सब की आंखें चौंधिया गई। अब अर्जुन के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी थी। अर्जुन बहुत बड़ा सेठ बन गया था। उसने अपने धन से गरीब लड़कियों की शादियां करवाईं, पानी के प्याऊ लगवाए, पाठशालाएं खुलवाईं और धर्मशालाएं बनवाईं जिनमें यात्री रुक सके। वह जितना परोपकार करता उतना ही उसके घर में धन बढ़ता गया। 9वें महीने उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया जो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। उसे पाकर अर्जुन की जिंदगी निहाल हो गई। जो कभी अनाथ और अकेला था, अब उसे पत्नी, बेटा और मां भी मिल गई थी। अब अर्जुन अपने काम से मुक्त होकर भगवान शिव की आराधना करता और उनकी भक्ति में लीन रहता। उसकी पत्नी भी समय समय पर भगवान की कथा और कीर्तन करवाती। शिव ही सृष्टि, शिव ही सहारा, भोले के दर पर नहीं कोई हारा। सच्चा भक्त जो नाम पुकारा, महादेव ने उसके हर संकट को सवारा। प्यारे शिव भक्तों, तो यह थी आज की हमारी कहानी। आपको हमारी शिव भक्ति की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और शिव में अपनी भक्ति बनाए रखें और अपने जीवन में शिव की महिमा देखते रहें। तो शिव भक्तों, आज के लिए इतना ही।